नमस्कार। उत्तर प्रदेश का जनपद बाराबंकी जो राजधानी के आंचल में बसा अपनी विविधताओं के लिए मशहूर है। यहाँ अगर महादेव का महादेवा है तो हाजी वारिस अली शाह का देवा शरीफ भी। आध्यात्मिकता के साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी बाराबंकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती रही है। वर्तमान समय में तनुज पुनिया यहाँ से सांसद हैं। 4 बार लगातार चुनावों की हार के बाद इस बार यहाँ के मतदाताओं ने तनुज पुनिया को, जो कि कांग्रेस और सपा समर्थित प्रत्याशी थे, को जयमाल पहनाकर अपना नेता चुन लिया। पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया और भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत खेमों की आपसी लड़ाई में चारों खाने चित हो गयी। आज हम यहाँ के ग्राफिक अपराध के बारे में बात करते हैं। ये बात क्यों कर रहे हैं ये आपको ही तय करना है। तो सबसे पहले कोतवाली फतेहपुर। यहाँ जनवरी 2024 से अप्रैल 24 तक SC ST के 11 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं अप्रैल से सितंबर तक 13 अभियोग पंजीकृत किए गए। इसी तरह जनवरी 24 से सितंबर तक सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छेड़छाड़ के 2 अपराध दर्ज किए गए। इसी अवधि तक 24 अभियोगों में 20 में से आरोप पत्र दाखिल किए गए और 4 विचाराधीन हैं। इसी तरह थाना कुर्सी में जनवरी से अप्रैल 24 तक SC ST के तहत 8 अभियोग पंजीकृत किए गए और मई 2024 से सितंबर तक ये अपराध बढ़कर 10 हो गए, यानी अपराध बढ़े। इसी तरह जनवरी 2024 सितंबर 24 तक छेड़छाड़ के 1 मुकदमा कायम हुआ। कुल 18 अभियोगों में 14 में आरोप पत्र, 3 में अंतरिम रिपोर्ट व अभी तक 9 मामले विचाराधीन। और अब इसी क्रम में थाना बड्डूपुर में जनवरी 24 से अप्रैल 24 तक SC ST के कुल 3 व जनवरी 24 से पिछड़ा वर्ग के छेड़छाड़ के 6 अभियोग पंजीकृत किए गए। और अब एक नजर थाना मोहम्मदपुर खाला पर। इसी अवधि में कुल 6 अभियोग SC ST के पंजीकृत किए गए, जबकि मई 24 से सितंबर 24 तक इन अपराधों में बाढ़ आई और इस तरह के 17 मुकदमे पंजीकृत किए गए। थाना गुंगटेर में इस समयांतराल में 6 अभियोग SC ST के पंजीकृत हुए और मई 24 से सितंबर तक 3 अभियोग पंजीकृत हुए। सभी में आरोप पत्र दाखिल और इस अवधि में छेड़छाड़ का कोई भी मामला सामने नहीं आया। और अब बात करते हैं थाना रामसिंह घाट की। यहाँ जनवरी से अप्रैल 24 तक SC ST के 7 अभियोग पंजीकृत हुए, लेकिन राजनीतिक माहौल बदलते ही मई 24 से सितंबर 24 तक SC ST के 15 अभियोग पंजीकृत हुए। पिछड़ा वर्ग से छेड़छाड़ के 5 मुकदमे दर्ज किए गए। और अब थाना रामनगर में जनवरी 24 से अप्रैल 24 तक SC ST के 11 अभियोग पंजीकृत किए गए और मई 24 से 23 अगस्त 24 तक SC ST के 9 मुकदमे दर्ज हुए। इसी तरह जनवरी से अगस्त 24 तक पिछड़ा वर्ग की छेड़छाड़ के 5 मुकदमे दर्ज किए गए। आरोप पत्र व अन्य कार्रवाई के बाबत थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये बताना संभव नहीं। थाना मसौली में जनवरी से अप्रैल 24 तक SC ST के 5 केस दर्ज हुए, जबकि मई से अक्टूबर 24 तक SC ST के 17 अभियोग दर्ज किए गए। वहीं जनवरी से अक्टूबर तक पिछड़ा वर्ग से छेड़छाड़ के 12 अभियोग पंजीकृत किए गए। और अब आइए कोतवाली नगर पर डालते हैं एक नजर। यहाँ भी जनवरी से अप्रैल 24 तक के SC ST के कुल 11 मुकदमे पंजीकृत किए गए। वहीं मई से मार्च 25 तक ऐसे मुकदमों की संख्या 22 तक पहुंच गई। इसी तरह जनवरी 2024 से मौजूदा समय तक छेड़छाड़ के 17 अभियोग पंजीकृत हुए। कुल 39 अभियोगों में आरोप पत्र, 5 में अंतरिम रिपोर्ट और 11 मामले अभी विचाराधीन है। थाना
देवा में जनवरी से अप्रैल 24 तक के SC/ST के 14 अभियोग पंजीकृत हुए। वहीं मई 24 से अक्टूबर 24 तक के ये संख्या 27 हो गई। इसी अवधि में यहाँ छेड़छाड़ के 13 अभियोग पंजीकृत किए गए। थाना जहांगीराबाद में जनवरी 24 से अप्रैल 24 तक SC/ST के कुल 3 अभियोग पंजीकृत हुए, लेकिन मई 24 से फरवरी 25 तक ये संख्या 8 पहुंच गई। यहाँ लगभग एक साल में छेड़छाड़ के 14 मामले दर्ज किए गए। अब अगर एक नजर SC/ST के मुकदमों पर डाली जाए तो ये मिलता है कि इन अपराधों का ग्राफ बेतहाशा तेजी से बढ़ा। इस बाबत जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो तमाम लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि इनमें अधिकांश मुकदमे फर्जी हैं, जो कि वर्तमान सांसद के दबाव में दिखाए गए हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। वास्तविकता क्या है, इसका अध्ययन आप दर्शकों को ही करना है। ये खबर आप देख रहे थे WM न्यूज पर अपने दोस्त कुंतेश कश्यप के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा और कमेंट कर बताइएगा जरूर कि ये खबर आपको कैसी लगी। और इसी के साथ अब अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी खबर या ऐसी जानकारी के साथ। अगली मुलाकात तक के लिए जय हिंद, जय भारत।